आप सबको प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रिय भाई बहनों। सामर्थी वचन यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम जानेंगे उपवास क्या है, उपवास कैसे रखें और उपवास रखने से क्या होता है। मेरे प्रियो, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि उपवास क्या है। बाइबल के अनुसार भोजन को त्याग कर परमेश्वर के साथ जुड़ना और उस पर ध्यान लगाना उपवास कहते हैं। उपवास का अर्थ सिर्फ भोजन त्याग करना नहीं होता। भोजन के साथ साथ अपने मन की हर एक बुराई को दूर करना होता है। ज्यादा से ज्यादा समय परमेश्वर को देना होता है। उपवास का उद्देश्य अपनी आंखों को इस संसार की वस्तुओं से हटाते हुए पूरी तरह परमेश्वर के ऊपर लगाना होता है। उपवास खुद को ये दिखाने का एक तरीका है कि हम उसके साथ हमारे संबंध को लेकर गंभीर हैं। मेरे प्रियो, अक्सर उपवास में भोजन को त्यागना होता है और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि मनुष्य बिना भोजन और पानी के नहीं रह सकता। इसलिए कुछ समय के लिए या कुछ दिन के लिए भोजन को त्याग कर हम परमेश्वर को ये दिखाते हैं कि हम उससे बहुत प्रेम करते हैं और हमारी सारी आशा उसी पर है। अब आते हैं दूसरे सवाल पर कि उपवास कैसे रखें। मेरे प्रियो, इस बात को समझने के लिए हम वचन की ओर बढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 के 16 से लेकर 18 तक जब हम पढ़ेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर हमें मिल जाएगा। इसमें लिखा है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। दोस्तों, बहुत से लोगों को मैंने देखा है, जब वे उपवास रखते हैं तो दूसरों के सामने दिखावा बहुत करते हैं। लोगों के सामने अपना मुंह उतार कर रखते हैं ताकि जब वे उनसे उनकी उदासी का कारण पूछे तो वह बता सके कि वे उपवासी हैं। लेकिन मेरे प्रियो, यीशु मसीह साफ साफ कहते हैं कि ऐसे लोग अपना प्रतिफल पा चुके। ऐसे लोगों के उपवास को प्रभु कभी ग्रहण नहीं करते और ऐसे लोगों का उपवास रखना व्यर्थ है। मेरे प्रियो, आप उपवास रखते तो हैं, परंतु आप प्रभु को समय ही नहीं दे रहे, तो आपका उपवास रखना व्यर्थ है। क्योंकि उपवास का अर्थ है परमेश्वर को समय देना और उस पर ध्यान लगाना। और अगर आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे तो इससे केवल आपके शरीर में कमजोरी आएगी, आप थकान महसूस करेंगे और आपकी दुआ प्रार्थना भी प्रभु तक नहीं पहुंचेगी। ऐसे बहुत से लोग हैं जो भोजन को तो त्याग देते हैं, लेकिन उनके अंदर की बुराइयों को त्याग नहीं कर पाते। उपवास के दौरान भी वे अपने मुंह से गालियां बकते हैं, चुगली करते हैं, दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, गुस्सा करते हैं। इतना कुछ करने के बाद भी उनको ऐसा लगता है कि परमेश्वर उनके उपवास को ग्रहण करेंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ऐसे लोगों के उपवास की भेंट प्रभु ग्रहण नहीं करते। प्रभु तो ऐसे लोगों की उपवास को ग्रहण करते हैं जो अपने आप को नम्र और दीन करते हैं, ज्यादा से ज्यादा समय प्रभु के साथ जुड़े होते हैं और अपने मन को पाक और पवित्र रखते हैं। अब आते हैं अगले सवाल पर कि उपवास क्यों रखना चाहिए। मेरे प्रियो, लोग उपवास इसलिए रखते हैं ताकि उनके दुख दूर हो सके, वो बीमारी से चंगाई पा सके, उनकी समस्या का समाधान हो सके। और कुछ लोग उपवास इसलिए रखते हैं ताकि उनकी आत्मिक बढ़ोतरी हो सके, उनका प्रार्थना में मन लग सके, बाइबल अध्ययन पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे सके। और कुछ लोग अपने पापों के पश्चाताप के कारण भी उपवास रखते हैं। उपवास परमेश्वर से जुड़ने का एक शक्तिशाली तरीका है। पुराने नियम में लोग अक्सर गहरे दुख के समय या जब वे परमेश्वर के सामने खुद को नम्र करना चाहते थे, तब वे उपवास करते थे।
बाइबल में ऐसे ही कई उदाहरण मिलते हैं जो लगभग ऐसी ऐसी समस्याओं के कारण उपवास रखते थे। बाइबल में हम देखते हैं योना की किताब में कि परमेश्वर निनवे देश को खत्म करना चाहते थे क्योंकि उस देश में पाप बहुत बढ़ चुका था। परंतु योना के जरिए जब उनको ये समाचार मिला तो वह बहुत दुखी हुए। अब उनके पास एक ही उपाय था, उपवास सहित पश्चाताप करना। और क्या मनुष्य क्या पशु, सब ने अन्न और जल को त्याग दिया और उन सब ने परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दी कि परमेश्वर उन पर दया करे। और उन्होंने अपने पापों को स्वीकार किया और पश्चाताप किया, जिस कारण परमेश्वर ने अपना मन बदल लिया और निनवे देश को क्षमा प्रदान किया। मेरे प्रियो, दानियल ने भी 21 दिन का उपवास रखा। दानियल ने एक स्वप्न देखा था और उसका अर्थ समझने के लिए उसने उपवास रखा। साथ ही साथ दानियल का उपवास रखने का मुख्य उद्देश्य ये भी था कि वह परमेश्वर के साथ अपने संबंध को मजबूत करना चाहता था। पुराने नियम में एस्तर ने भी 3 दिन का उपवास रखा। मेरे प्रियो, बाइबल में उपवास का सबसे पहला उल्लेख न्यायों की पुस्तक में एक युद्ध के दौरान मिलता है। इस कहानी में परमेश्वर ने प्रार्थना और उपवास में उसे खोजने के बाद इस्राएली सेना को रणनीति और जीत दोनों प्रदान की। मेरे प्रियो, पुराने नियम में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जब प्रभु के लोगों ने उपवास किया। नए नियम में भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने भी अपनी सेविकाई शुरू करने से पहले 40 दिन का उपवास किया। यीशु जानता था कि उसे एक कठिन काम करना है, इसलिए उसने अपने मन को सही दिशा में मोड़ने के लिए उपवास किया। यीशु मसीह से अलग होने के पश्चात यीशु मसीह के शिष्यों ने भी उपवास किया। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 9 के 15 में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, क्या बाराती जब तक दूल्हा उनके साथ है शोक कर सकते हैं? पर वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। मेरे प्रियो, जब तक यीशु मसीह इस धरती पर थे तब तक उसके चेलों को जरूरत नहीं थी उपवास रखने की। परंतु यीशु मसीह साफ साफ कहते हैं कि जब मैं उनसे अलग हो जाऊंगा तब वे उपवास करेंगे। कहने का अर्थ है मेरे प्रियो, अब हम अंतिम दिनों में आ चुके हैं। कब तक अपने स्वार्थ के लिए हम उपवास करते रहेंगे, अपनी बीमारियों के लिए, अपनी समस्याओं के लिए? अब हम ऐसे समय में हैं जब हमें अपने आप को तैयार करना है ताकि जब यीशु मसीह दोबारा इस धरती पर आए तो हम भी उसके साथ उठा लिए जाएं। अगर हमें उपवास करना है तो इस बात के लिए करें कि इस धरती पर परमेश्वर का राज्य आए, इस धरती पर परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। मेरे प्रियो, अगर यीशु मसीह अभी आ जाएं, तो क्या आपको लगता है कि यीशु मसीह आपको साथ में ले जाएंगे? क्या आपको विश्वास है कि आप पूरी तरह तैयार हैं? संसार के मोह माया से क्या आप दूर हो चुके हैं और आपका ध्यान क्या सिर्फ यीशु मसीह पर है? मेरे प्रियो, यीशु मसीह से अलग होने के बाद शिष्यों ने केवल इस बात पर ध्यान दिया कि दुनिया के कोने कोने में यीशु मसीह का सुसमाचार पहुंचाना है और वे उपवास रखते थे तो केवल परमेश्वर की महिमा के लिए, सुसमाचार के लिए और उसके राज्य के लिए। आखिर में कहना चाहती हूँ, प्रभु का आगमन निकट है मेरे प्रियो, इसलिए उपवास सहित प्रार्थना में अधिक ध्यान दें। अपनी आत्मिक बढ़ोतरी के लिए उपवास करें, सही मार्गदर्शन के लिए उपवास करें, वरदानों के लिए उपवास करें और अपने आप को तैयार करें। प्रभु इस वीडियो द्वारा आप सबको आशीष दे। आमीन।